स्वार्थ के चक्कर में लोग इतने नीचे चले गए कि लोग भूल गए कि हम आपस में भाई भाई हैं। लोग यहाँ तक भूल गए कि हमारे पास अगर वर्दी है तो वर्दी का प्रयोग हमें कैसे करना है, क्या हमें किसी की छाती पर जूता मारना है या किसी की पीठ पर जूता मारना है। नहीं, इसे आप जो काउंटर अटैक है कहाँ कर रहे हैं सर? आप खुल के बता नहीं रहे कि इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो पहला तो अगर आप स्पष्ट सुनना चाहें तो हमने ये कहा कि अगर समोसे के लिए और मुर्गे के जंगली मुर्गे के लिए अगर सीबीआई प्रयोग हो सकती है, ईडी प्रयोग हो सकता है, तो क्या किसी की लड़की गुम हुई 18 साल की, क्या उसके लिए सीबीआई ईडी प्रयोग नहीं हो सकती? आपको नहीं लगता है कि अब ये वक्त आ गया है जी कि उस बच्ची की साइकोलॉजी को समझा जाए, वर्तमान उस बच्ची की जो मनोदशा है उसको समझा जाए? एनआर साहब यानी नाथूराम साहब हमारे साथ मौजूद है। नाम के आगे समाज सेवी लगता है। अब उन्होंने कुछ बोला है और जो बोला है उसे जानना सुनना सबके लिए ज़रूरी है। नाथूराम जी, शुक्रिया धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज करवाने के लिए। धन्यवाद। आज आप फिर से मीडिया के सामने आए। जी सवाल ये कि आए क्यों और जो आपके माइंड में चल रहा है वो चल क्या रहा है जी? पहला शुभ था कि मीडिया के सामने आया, तो मीडिया के सामने लगभग रोज़ ही आना होता है, कभी यहाँ नहीं तो शिलाई, नहीं तो नाहन, शिमला या दिल्ली, तो मीडिया के सामने रोज़ आते हैं। हाँ, चल क्या रहा दिमाग में, चल ये रहा कि जो सिरमौर में चला पिछले दिनों लगभग एक हफ्ता, वो बड़ा बुरा चला, बड़ा ख़राब चला, बड़ा बेकार चला। गुरु साहब की धरती है पौंटा साहब, और मैं अभी भी कह रहा था, मैं अभी गुरुद्वारा साहब गया था, जब भी पौंटा आता तो गुरुद्वारा साहब जरूर जाता हूँ। इनसे बड़ा कोई बलिदानी हो नहीं सकता दुनिया में, सर्वंश बलिदानी, जिन्होंने सर्वंश बलिदान कर दिया और जिन्होंने एक परंपरा चलाई दशांश बलिदान, दशांश देने का। जीवन में कहा कि तुम मेरे तरह तो नहीं कर पाओगे लेकिन दशांश ज़रूर देना, अपने समय का, अपने साधन का, अपने हर चीज़ का दशांश गुरु महाराज के लिए, समाज के लिए ज़रूर है। तो वहाँ पर गए थे तो आज भी यही गुरु साहब से प्रार्थना की कि गुरु साहब ऐसा क्या हो गया पौंटा साहब में, ऐसे आग कैसे लग गई। लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में लोग इतने नीचे चले गए कि लोग भूल गए कि हम आपस में भाई भाई हैं। लोग भूल गए कि बेटी, किसी की बेटी हमारी भी बेटी हो सकती है। लोग ये भूल गए कि हम छतों के ऊपर से किसी के ऊपर सिर पे पत्थर मारे, सिर फोड़ दें पत्थरों से। लोग यहाँ तक भूल गए कि हमारे पास अगर वर्दी है तो वर्दी का प्रयोग हमें कैसे करना है, क्या हमें किसी की छाती पर जूता मारना है या किसी की पीठ पर जूता मारना है। डंडा मारना भी है तो अगर डंडा हमें मिला भी है तो कितना मारना, किस तरह से मारना, लोग ये तक भी भूल गए। लोग ये तक भूल गए कि हमारा एक समाज है। पार्टियों के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में ये भी भूल गए कि हमें रोज़ आपस में मिलना जुलना है। इसीलिए आज मीडिया के सामने आना पड़ा। नहीं, इसे आप जो काउंटर अटैक है कहाँ कर रहे हैं सर? आप खुल के बता नहीं रहे कि इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, वो मैंने पहले कह दिया, दृष्टिकोण तो ठीक यही दृष्टिकोण है कि लोग इसमें लोग अपने स्वार्थ में इतने निहित हो गए, स्वार्थ में इतने अपने स्वार्थ के चक्कर में इतने वो हो गए कि आपको सही और गलत भी दिख नहीं रहा है। तो पहला तो अगर आप स्पष्ट सुनना चाहें तो हमने ये कहा कि अगर समोसे के लिए और मुर्गे के, जंगली मुर्गे के लिए अगर सीबीआई प्रयोग हो सकती है, ईडी प्रयोग हो सकता है, तो क्या किसी की लड़की गुम हुई 18 साल की, क्या उसके लिए सीबीआई ईडी प्रयोग नहीं हो सकती? मतलब नाथूराम साहब चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीआईडी करे या फिर सीबीसीआईडी करे, आप ये चाह रहे हैं? हम इससे भी आगे चाह रहे हैं। आप सीबीआई जांच में आके अटक रहे हैं? नहीं, हम इससे ये आपके शब्दों को दुरुस्त कर दूं मैं, आप चाह रहे कि सीबीआई जांच हो? मैं इससे भी आगे मैं चाह रहा हूँ कि कोई रिटायर मजिस्ट्रेट, रिटायर जो जुडिशियल, जो जज, रिटायर जज हो, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन हो और वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। जूते चले या नहीं चले, पत्थर बरसे या नहीं बरसे, पुलिस को चोट आई तो कैसे आई, वो पत्थर के माध्यम से आई, डंडे मारने से आई। एसडीएम साहब ने वहाँ गाली दी नहीं दी, एसडीएम साहब को डंडा रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, एसडीएम साहब को किसी माँ बहन को गाली देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें, सारी जांच एसआईटी करे और इसमें जो रिटायर कोई जज हो किसी भी कोर्ट से संबंधित, वो उनकी अध्यक्षता में एसआईटी बने। हम ऐसा चाह रहे हैं। कुछ लोग आपके साथ हैं, आप कहें तो बात करें क्या? बिल्कुल नहीं, बात देखिए करें। सामने कुछ लोग हैं और साथ आए हैं और अगुवाई जो है नाथूराम साहब कर रहे हैं। बोलिए सर, आपके पास आए क्या? जी जी, तो मना कर दिया जिन्होंने बोलने से। ठीक है,
मैं किसी अच्छा, को अब हम अगले कदम पे जाते हैं। जो बात अभी तक किसी ने नहीं कही, नाथूराम साहब कह रहे हैं कि मामले की जांच जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी प्रदेश सरकार को संस्तुति देनी चाहिए, बिल्कुल उनको रेकमेंड करना चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच हो। अभी चाह रहे हैं हमने बिमल नेगी जी के मामले में भी यही कहा था, मैंने तब भी कहा था, और मैंने उसके लिए नाहन प्रेस वालों की, शिमला प्रेस वालों की पहुँचा भी की थी कि सरकार की हालत पहले बहुत ख़राब हालत है। अब ऐसे में सरकार अपने सिर पे एक बोझ और लेके घूम रही है कि नहीं हम करेंगे जांच। अरे तुम छोड़ दो ना सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच करे। और ठीक वही माहौल बाद में सीबीआई को केस गया, हाई कोर्ट ने कहा यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही होगा। अगर इन्होंने जल्द से जल्द इसमें हाई स्तरीय जांच कमेटी का गठन नहीं किया तो यहाँ पर भी ठीक वही माहौल होगा। जल्द से जल्द इन लोगों को उच्च स्तरीय जांच के लिए आपका अगला कदम जो है नाथूराम साहब, वो असल में है क्या? मंगलवार को 10 बजे विश्वकर्मा चौक से और हमारी पदयात्रा चलेगी। बेटी बचाओ न्याय यात्रा है ये, और हमारी केवल मांग ये कि इसमें एसआईटी का गठन हो, किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हो, एसआईटी बने, और जब तक वो एसआईटी का गठन होता है, जब तक एसआईटी नहीं बने, तब तक हमारी यात्रा बराबर चलती रहेगी। अगर उसी दिन एसआईटी का गठन हो जाता तो हम मंगलवार को ही वहीं पर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। नहीं तो जहाँ भी रास्ते में नाहन पहुँचने से पहले हमें ये कहा जाए कि एसआईटी का गठन हो गया है, फलाने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ, वहीं पर हमारी यात्रा रुक जाएगी। और अगर नाहन नाथूराम साहब, चलो सॉरी मैंने आपकी बात बता दिया, आपको नहीं लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि उस बच्ची की साइकोलॉजी को समझा जाए, वर्तमान उस बच्ची की जो मनोदशा है उसको समझा जाए? क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि इस मामले को सब लोग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, तमाम लोग इस मामले को सारे, उस बच्ची के सामने एक लंबा जीवन है आगे का, क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से माहौल जो है और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकता है? आप तो समझते हैं ना यहाँ के माहौल को, भाईचारे की आप बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है इससे माहौल और तनावपूर्ण हो सकता है? नहीं ठीक, हमारा तो नहीं, हमने नहीं कहा किसी से, मैंने तो पहले भी कहा, अभी आपके सामने करूँ कि ये केवल बेटी मतलब किसी एक समाज की नहीं, किसी एक धर्म एक जाति की बेटी, सबके लिए तो न्याय यात्रा सबके लिए, कि अगर वो एक श्योर हो जाए कि कल किसी की बेटी के साथ गलत हो तो सरकार हमारे साथ खड़ी है, केवल इसलिए वो उन्हें लगे कि केवल ये जो प्रशासन, जो लोकल प्रशासन होता है, केवल वही रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर भी एक सरकार है, उसके ऊपर भी अधिकारी है, उच्च स्तरीय जांच हो सकती है, ताकि लोगों को उस बेटी की तो बात ही नहीं यहाँ पर हो रही है। यहाँ तो ये कि अगर किसी के साथ आगे भी कभी भविष्य में गलत हो, गलत ना हो, उसके लिए हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसी उच्च स्तरीय जाँच भी होती है। यहाँ इन लड़की का तो मामला ही नहीं, यहाँ तो विषय ये चेंज हो गया। टाइमिंग को लेकर सवाल है ना सर? नहीं, टाइमिंग तो चलो, लड़की आई, कोर्ट में गए भी, घर भी आ गए। जो आपका टाइम है, जो आप टाइमलाइन तैयार करना चाह रहे हैं इस पद यात्रा की, इस न्याय यात्रा की, उसको लेकर तो सवाल खड़ा होगा ना सर? नहीं, सवाल खड़ा नहीं होगा, बल्कि ये इसलिए भी है क्योंकि आपसी भाईचारे भी बना रहे हैं। मैंने कहा उसमें केवल एक पक्ष के लोग नहीं, सभी लोग उसमें आए, सब लोग उसमें शामिल हो, सबका खुले मन से स्वागत है। जो मन मुटाव रहे होंगे वो भी उसमें दूर कर लें आप लोग। क्या सभी मजहबों के नेताओं से आपकी बात हुई है इस मामले को लेकर? बात भी हुई है और सब चाहते भी है कि शांति बने, बात भी सब लोग चाहते हैं शांति बने। चलिए शुक्रिया एनआर साहब, नाथूराम धन्यवाद। साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साहब कहा कि वक्त आ गया है कि इस मामले